हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अगर आप इंग्लिश में प्रार्थना करना है वैसे कर सकते हैं, अगर आप हिंदी में इन शब्दों को बोलना है तो वैसे बोल सकते हैं, अगर आपको अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। Dear Father, thank you for your righteousness that fills the earth, and your word that's prevailing in the lives of men as the gospel is being proclaimed around the world today. All the nations belong to you, and the knowledge of your glory is covering the earth as the waters cover the sea. In Jesus' name, आमीन। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद हो कि तेरी धार्मिकता इस पृथ्वी पर भर जाए और तेरा वचन मनुष्यों के जीवन में प्रबल होता जाए, जैसे सुसमाचार की घोषणाएं जगत भर में आज किए जाने वाली है। सारे राष्ट्र तेरे ही है और तेरे महिमा इस पृथ्वी को तेरे ज्ञान की महिमा इस पृथ्वी को ढकी हुई है। जिस प्रकार से पानी समंदर को ढका हुआ रखता है, यीशु के नाम में आमीन। हम आज मनन करने वाले, मेडिटेट करने वाले वचन पढ़ेंगे। आज मनन करने के लिए वचन याकूब की पत्री 5 अध्याय, जेम्स 5 चैप्टर 17-18 वर्स, एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से ल्यूक 22 चैप्टर 39 से 44 वर्स। जब हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आप एक वचन जो है ये बता रहे एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ना है, लेकिन दूसरे जो वचन है वो हम किंग्स जेम्स वर्जन में से रेगुलर जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे इंग्लिश में। हिंदी में यही वचन इस प्रकार से याकूब की पत्री 5 अध्याय 17 वचन और 18 वचन, और जो है इंग्लिश में एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे, जिसको विस्तारित बाइबल भी कहा जाता है। और दूसरा वचन है लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 39 वचन से 44 वचन तक। हम जब हिंदी में पढ़ेंगे ये सारे वचनों को सिर्फ DSI बाइबल में से ही पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे इसे जेम्स 5 चैप्टर 17 और 18 वर्स, एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल में से पढ़ेंगे। Elijah was a human being with a nature such as we have, with feelings, affections, and a constitution like ours, and he prayed earnestly for it not to rain, and no rain fell on the earth for 3 years and 6 months. And then he prayed again, and the heavens supplied rain, and the land produced its crops as usual. इसी वचन को फिर हिंदी में पढ़ेंगे।
याकूब की पत्री 5 अध्याय 17 और 18 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश में वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 5 अध्याय 17-18 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ल्यूक 22 चैप्टर 39 वर्स से 44 वर्स पढ़ेंगे। एंड ही केम आउट एंड वेंट as he was wont to the Mount of Olives, and his disciples also followed him. And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation. And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down and prayed, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. And being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. और एक बार पढ़ेंगे ल्यूक 22 चैप्टर 39 वर्स से 44 वर्स। हम BSI बाइबल में से, हिंदी बाइबल में से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 39 से 44 वचन। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 39 से 44 वचन हम पढ़ेंगे हिंदी में। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया, और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 39 वचन से 44 वचन। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया, और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था।